एमंग्स का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल यही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए कि एमंग और एमंग्स्ट इन दोनों का प्रयोग 3 से ज़्यादा के लिए भी किया जा सकता है। एमंग और एमंग्स्ट के बाद अगर मान लीजिए द आता है तो उस कंडीशन में आप एमंग का भी यूज़ कर सकते हैं और एमंग्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सेंटेंस में इनके बाद अगर कोई स्वर वॉल साउंड आता है तो आप एमंग्स का ही यूज़ करेंगे, फिर आप एमंग का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल, माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन पिंटू एंड विजय। मतलब मम्मी ने पिंटू और विजय के बीच में मिठाइयाँ बांट दी। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग पिंटू विजय एंड पवन। यहाँ पर मम्मी ने 3 लोगों के बीच में मिठाई बांटा है, पिंटू विजय और पवन के बीच में, इसलिए यहाँ पर एमंग का यूज़ किया गया। और तीसरा एग्जाम्पल, माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग्स 10 मेंबर्स। यहाँ पर बात हो रही है कि मम्मी ने 10 मेंबर्स के बीच में मिठाई बांट दिया, तो ये 3 से ज़्यादा हो गया। इस तरह से ये नॉर्मल यूज़ है बिटवीन एमंग और एमंग्स का। ये बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, शी डोनेटेड मनी एमंग्स द पुअर। यहाँ पर अगर एमंग और एमंग्स के बाद अगर मान लीजिए द आता है, जैसे यहाँ द पुअर आया है, तो यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं, एमंग का भी यूज़ कर सकते हैं, एमंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सेंस है 2 से ज़्यादा के अर्थ में किया जा रहा है। और अगला एग्जाम्पल, शी डोनेटेड मनी एमंग्स अस। और अगर मान लीजिए एमंग्स के बाद अगर अस आता है तो वहाँ पर आप एमंग का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एमंग्स का ही यूज़ करेंगे। अस का मतलब ये हुआ कि जो यू है ये हमारा स्वर साउंड है, जिसको बोलते हैं वॉल साउंड। अगर आपके सामने कोई स्वर आता है उस कंडीशन में आप सिर्फ एमंग्स का ही प्रयोग करेंगे, एमंग का यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एमंग्स का यूज़ है ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम यूज होने लगा है। और कई बार कुछ एग्जाम्पल इस तरह से पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए इस एग्जाम्पल में माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग्स 10 मेंबर्स, ये जो एग्जाम्पल है अगर ये पेपर में आता है, परीक्षा में पूछा जाता है और ऑप्शन मिलता है कि बिटवीन और एमंग्स में से कोई एक लगाइए, लेकिन जब आपने यहाँ पर पढ़ा है कि भाई 3 से ज़्यादा अगर आ जाएगा तो आपको एमंग्स लगाना है और 3 तक आपको एमंग लगाना है, जैसे मैंने आपको रूल में बताया। लेकिन आपके सामने ऑप्शन आया बिटवीन और एमंग, तो आप कंफ्यूज ना हो, एमंग का प्रयोग 3 से ज़्यादा के लिए होने लगा है। अगर ऑप्शन में आता है बिटवीन और एमंग में तो आप फिर यहाँ पर एमंग ही लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन आता है एमंग और एमंग्स्ट, इन दोनों में से कोई एक शब्द लगाना है, तो आप यहाँ पर एमंग्स लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रूल के मुताबिक 3 से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं एमंग्स और 3 के लिए करते हैं एमंग। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सेंटेंस और वहाँ ऑप्शन आपको मिलता है कि मिठाइयाँ बांटी गई या कोई भी चीज़ किया गया 3 से ज़्यादा के लिए, 4, 5, 8, 10, 20, 50 इस तरह से, तो वहाँ पर ऑप्शन अगर आपको बिटवीन और एमंग मिलता है तो आप एमंग लगाइए, और अगर ऑप्शन मिलता है एमंग और एमंग्स इन दोनों में से लगाना हो तब आप वहाँ पर एमंग्स का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, आपको किसी प्रकार का संदेह इसमें नहीं रहा होगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।